ब्रह्म श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्जुनी वंदनीय अनंत विशिष्ट श्रोते ब्रह्मनिष्ठ सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए हृदय संत चरण रज भक्त वृंद मात्र शक्ति। देखो अभी हम श्रवण कर रहे थे सत्संग व संतों का महात्म्य, संतों का समागम। वैसे देखा जाए तो स्वामी भैरवराम जी महाराज ने जो संकेत किया था, उद्धव लागे संत पियारा हो, और अंत में जब कह दिया ना संत समागम सार जगत में और असारा हो, जो संतों का संग तजे डूबे मझधारा हो, परमानंद कहे भागवत में यूं कृष्ण पुकारा हो। तो विचार करके देखा जाए तो ये अनादिकाल की जो विद्या है, इससे यदि मूल सहित सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त करना हो तो सत्संग के सिवाय कोई भी साधन न भूतो न भविष्यति। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, सत्संग के द्वारा ही विवेक जागृत होता है, और ये विवेक जो होता है ये समस्त साधनों का मूल साधन होता है। अभी स्वामी भगवान साईं जी महाराज संकेत कर रहे थे सत्संग का अर्थ क्या होता है। वैसे देखा जाए तो इसका जब संधि किया जाता है ना, संधि विच्छेद सत प्लस असंग, इसे कहते हैं सत्संग। अर्थात सत्य जो होता है वह त्रिकाल अबाधित होने से, नाम रूपात्मक प्रपंच का अधिष्ठान होने से उसका किसी भी प्रकार से संग किया जा सकता ही नहीं, क्योंकि सत्य जो होता है वह असंग होता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है ना, गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियां और इंद्रियों की जहां तक पहुंच है इसको तो माया कहते हैं। जो मुख से ती बोलिए अरु सुनियत है कान, जो आंखिन सु देखिए सब ही माया जान। अरे सारा का सारा माया का क्षेत्र होता है। अरे माया का क्षेत्र जो होता है ये सचमुच में बिना हुए ही प्रतीत होता है। तो देखो वास्तव में सत्य का संग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये सत्य जो है ये संग है, फिर सत्य का संग कैसे करे। देखो यहाँ पर श्रुति माता संकेत करती हैं कि ब्रह्म तत्व जाना नहीं जाता है, क्योंकि मन वाणी से अगोचर है, और एक जगह पर कहते हैं ब्रह्म को जाना भी जाता है। तो देखो इसका बहुत अच्छी तरह से रहस्य समझना चाहिए। नहीं जाना जाता इस प्रकार से कहने का क्या तात्पर्य है, और जाना जाता है तो ऐसा कहने का क्या अभिप्राय है। जैसे ज्ञान जो होता है उसमें किसी प्रकार का अभिमान होता ही नहीं। यदि किसी भी प्रकार का अभिमान हो तो समझना चाहिए कि ज्ञान है ही नहीं। अर्थात किसी ने ये कह दिया मैंने ब्रह्म को जान लिया, क्या कहा, मैंने ब्रह्म को जान लिया, तो समझ लीजिए उसने सचमुच में कुछ जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि यशा मतम तस्य मतम मतम यश न वेदस। ये श्रुति माता संकेत करती हैं, जो कहता है मैंने ब्रह्म को जाना समझो कुछ नहीं जाना, और जो कहता मैंने नहीं जाना सचमुच में उसने ही जाना है। यदि मन्ये से सुवेदेति दब्रमे वापी नूनम, जो कहता है मैंने ब्रह्म को बहुत अच्छी तरह से जाना, समझो उसने एक छोटी सी चीज को जाना, क्योंकि ब्रह्म सचमुच में जाना जाता ही नहीं, उसमें ज्ञातृत्व धर्म नहीं होता है, वह तो इन सबका अधिष्ठान न होता है, वह सर्वावभाषक होता है। अरे जो अधिष्ठान होता है ना उसके अंतर्गत अध्यस्त नाम की, प्रपंच नाम की वस्तु का अत्यंत अभाव होता है। तो देखो मन बुद्धि से यदि कोई कहता है मन बुद्धि से जाना जाता है, तो समझ लीजिए परमात्मा वास्तव में जाने नहीं जाते हैं, और मन बुद्धि का बाध करके। इसीलिए तो सत्संग का जब असली अर्थ किया जाएगा ना, सत्य तो वास्तव में असंग है, फिर सत्संग किसको कहेंगे। तो ये जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है इनका संग ही सचमुच में सत्संग होता है। ध्यान देना यहाँ पर बहुत अच्छी तरह। ये समागम शब्द जो भी स्वामी जी बता रहे थे, सम प्लस आगम,
अरे भाई संत महापुरुष जो शब्दोच्चारण करते हैं अथवा संत महापुरुष जिस तत्व में प्रतिष्ठित होते हैं उस तत्व में कोई प्रतिष्ठित हो जाए तो समझ लेना उसने सत्संग किया है, संतों का संग किया है। तो जो प्रतिष्ठित हो चुका हो अथवा प्रतिष्ठित होना चाहता हो वह सचमुच में सत्संग का अधिकारी होता है। देखो यहाँ थोड़ा और संकेत कर देते हैं, यहाँ पर संतों का संग ही सचमुच में अपने को धन्य बना सकता है। वास्तव में संतों के संग से ही हम कृतार्थ हो सकते हैं। तो प्रसंगवश थोड़ा संत किसे कहते हैं छोटे से सूत्र से इसको थोड़ा सिद्ध करके बता देते हैं। यहाँ पर पहले भजन में सुन रहे थे ना, संत चरण रज से पवित्र अंग हमारा हो, सुन उद्धव लागे संत पियारा हो। यहाँ दो सूत्र निकलते हैं। देखो सत्य शब्द जो होता है ना, स के ऊपर एक शून्य लगता है तब संत बनता है। जैसे एक के आगे शून्य लगा दे, एक का कितना महत्व तो हो जाएगा, कितने गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो सत्य तो परमात्मा को कहते हैं, परंतु सत्य के ऊपर जब अम की मात्रा लगती है, शून्य लगता है, तो वह परमात्मा से भी 10 गुना महान हो जाता है। उसे भी भगवान स्वयं साक्षी दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 11 स्कंद के 12 अध्याय के अंतर्गत स्वयं भगवान कृष्ण ये संकेत करते हैं कि संतों की चरण रज को धारण करके सिर पर मैं स्वयं पवित्र होता हूँ। और ये दृष्टांत तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। एक बार गुरुदेव पधारते हैं और जब भगवान कृष्ण को पता चलता है तो लिवाने के लिए दौड़े चले जाते हैं। आप सबको पता होगा दुर्वासा जी महाराज तो खतरनाक क्रोधी थे। वो तो कहने का मतलब छोटी छोटी बातों को तो गिनते ही नहीं थे। जब स्वयं भगवान वहां पहुंचे ना तो कहा, अरे गुरुदेव ऐसे थोड़े चलते हैं, गुरुदेव को ले जाना हो तो रथ लेकर के पूरी व्यवस्था करके आओ तब गुरुदेव चलते हैं, गुरुदेव इतने सस्ते थोड़े ही हैं। अब जब भगवान कृष्ण रथ लेकर के आते तो फिर मना कर देते हैं, नहीं नहीं हम ऐसे नहीं चलते हैं, घोड़ों की जगह पर तुम दोनों को। अब वो दोनों तीनों क्या करे, वो तो डायरेक्ट सीधी भाषा में तुम और तुम्हारी, हाँ वो नहीं कहना चाहिए, फिर भी कहने का मतलब दोनों आए तब बात बनती है। तो खीर वगैरह बनाई, उनको फ्रीज काले, वो सब कुछ कर दिया होगा। अब उनको रथ के अंतर्गत, और वो भी ध्यान देना, यदि तुम घोड़े की तरह आगे मुंह रख करके चलोगे तो गुरुदेव को पूट लग रही है, ऐसे काम नहीं चलता, ऐसे गुरुदेव चलने वाले नहीं हैं। तुम मुंह को मेरी तरफ रखो और फिर रथ को लेकर के चलो। वो फिर पूरे शरीर पर लेपन कर रखी, पता नहीं क्या गड़बड़ घोटाला हो रहा, ठीक ठीक चल रहे फिर भी गुरुदेव फंटर लगा रहे, क्या समझते नहीं हो, चलना नहीं जानते हो, बड़ा खतरनाक काम है ना। इसलिए संत महापुरुष जो होते हैं ये भगवान से भी 10 गुना होते हैं। इसलिए संत शब्द का अर्थ होता है, करोड़ों ग्रंथों का सार संकेत कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, संत उसे कहते हैं जो सत्य से एक हो गया हो। बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना, किसको कहते हैं, संत जो सत्य से एक हो गया हो, अर्थात जिसे समस्त ग्रंथों के परम तात्पर्य का निश्चय हुआ हो, अथवा जो जीव ब्रह्म के वेद निश्चय को, बैठ जाओ भाई क्या बात है, तो जीव ब्रह्म के वेद निश्चय को अच्छी तरह से हृदयंगम कर लिया हो, अथवा ऐसा समझना चाहिए जो मूल सहित विद्या के बंधन से मुक्त हुआ हो, सचमुच में वही संत होता है। उन संतों का संग करके जीव सदा सदा के लिए निर्भय हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। इसलिए इन सूत्रों को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। जो समझ जाएगा ना वो सचमुच में निहाल हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। अभी थोड़ा संकेत और भी हो रहा था, ध्यान देना, ये भी बड़ा विलक्षण सूत्र होता है। लोग क्या करते हैं, सत्संग में जाकर के जो भी संत महात्मा आते हैं उनसे पूछ लेते हैं, बस हमारा काम हो गया। कभी भी सपने में भरोसे मत रहना। यहाँ श्रुति माता संकेत करती हैं, तद विज्ञानार्थम स गुरु मेवा भी गच्छेत समित पाणी श्रोत्य ब्रह्मनिष्ठम। यदि तुम अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो
इसके लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में चतुष्टय साधन संपन्न होकर के फिर अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए जाना होगा। तो संकेत मिल रहा था ना, संत जो है ये सुधारक होते हैं और गुरुदेव जो है ये उबारक है। तो भाई देखो, संतों का जो सानिध्य होता, सत्संग जो होती है, सत्संग में केवल और केवल मात्र विवेक जागृत होता है। और इस विवेक को जब साधक अच्छी तरह से पुष्ट कर लेता है तब ही सच्ची जिज्ञासा जागृत होती है। और जिज्ञासा की पूर्ति केवल और केवल मात्र गुरुदेव के सानिध्य में तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निधिध्यासन करने से ही ब्रह्माकारवर्ती उदय होती हैं। और ये ब्रह्माकारवर्ती अविद्या को मूल सहित ग्रस जाती हैं। तो क्या होता है, सत्संग में देख लेते हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, बड़ी गड़बड़ हो जाती है। हाँ, सत्संग से केवल विवेक जागृत होता, बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। और यदि कोई जानकारी प्राप्त कर लेता है ना, तो जानकारी किसी काम की नहीं होती है। वेदांत के अंतर्गत शब्द का अर्थ शब्द नहीं हुआ करता है, शब्द का अर्थ वस्तु होती है। बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। जैसे किसी व्यक्ति को जल शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची कंठस्थ हो, परंतु जल को पहचानता नहीं, बताओ उसका शब्द ज्ञान झूठा है या सच्चा है? गड़बड़ हो गई ना। घड़े के बहुत सारे पर्यायवाची समझता, परंतु घड़े को जानता ही नहीं, और अंदर जाकर के तवे बेलन चकलोटे को उठा ले आता, बात बिगड़ गई ना। इसलिए यहाँ पर केवल मात्र हमने सुन लिया, हम शरीर नहीं है, हम तो शरीर के दृष्टा है, साक्षी है। अरे भाई, अभी तक ये सांख्य का ज्ञान हुआ, शंकर अद्वैत वेदांत का तो हाँ अभी शुरुआत भी नहीं है। इसलिए ये ब्रह्म विद्या बड़ी विलक्षण होती है। ये तो गुरुजनों से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है। थोड़ा बहुत सुन करके कल्पना कर ले, इस कल्पना से काम चलने वाला है ही नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण 4 अध्याय के 34वें श्लोक में तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, तुम तत्ववेता महात्माओं के पास में देखो, यहाँ पर 3 सूत्र संकेत किए गए हैं, बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। एक तो विधि पूर्वक गुरुदेव की शरण में जाना, दूसरा प्रश्न करना, और तीसरा सेवा करना। यदि ये 3 सूत्र कोई अपने जीवन में प्रतिष्ठित करके गुरुजनों का आश्रय लेते हैं तो उनको निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाती है। परंतु ध्यान देना, ये भी ज्ञान के ये बहिरंग साधन है, अंतरंग साधन नहीं है। इसलिए यदि कोई साधक इन 3 सूत्रों में पूरा का पूरा प्रवीण क्यों न हो जाए, फिर भी शायद उसे ब्रह्मवेता गुरुदेव ब्रह्म विद्या का उपदेश करे या न करे। देखो, थोड़ा इसका विश्लेषण करके समझा देते हैं। पहला सूत्र बताया, तद्विधि प्रणिपाते न, अर्थात विधि पूर्वक गुरु की शरण में जाए। यहाँ विधि होती है, जैसे हाथ में डंडा होता है ना, यदि डंडा छूट जाए तो क्या खड़ा रहेगा? क्या नीचे गिरेगा ना। तो जैसे ये डंडा नीचे गिरता, वैसे गुरुदेव के चरण कमलों में जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है वही ब्रह्म विद्या का अधिकारी होता है। परंतु यहाँ पर ये बहिरंग साधन है, इसलिए फिर ब्रह्मवेता महात्मा साष्टांग प्रणाम कर लेने मात्र से उपदेश नहीं करते हैं। वो जानते हैं एक कोई छली भी, कोई छलिया भी, अरे पाखंड करने में कौन सी बड़ी बात, साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से अपनी गरज निकल रही हो तो क्या करना। इसलिए साष्टांग प्रणाम यदि कोई करता, ध्यान देना, जो नहीं करता उनकी तो कल्पना भी मत करना। अब साष्टांग दंडवत प्रणाम करने वाला भी ब्रह्म विद्या से वंचित रह सकता है, क्योंकि हर कोई कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कब उपदेश करेंगे? दूसरा सूत्र बता दिया। और दूसरा सूत्र क्या था? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, अर्थात जब तक शंका नहीं की जाती ना। देखो, ब्रह्मवेता महात्मा जो होते वो जीवन मुक्त होते हैं, उनकी दृष्टि में बंधन की सत्ता ही नहीं। यहाँ पर तो जीव जगत ईश्वर की कल्पना तक नहीं होती है, इसलिए उनकी दृष्टि में जब बंधन ही नहीं है। ऋषभदेव जी महाराज के पास में एक बार निदाग मुनि जाकर के शंका करते, भगवान मैं इस संसार सागर से पार होना चाहता हूँ। ऋषभदेव जी महाराज कहते, मुझे संसार दिखाई ही नहीं देता, मैं तुझे कैसे पार करूं। वशिष्ठ जी महाराज
जब भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं उस समय कह देते हैं, हे राम, जब प्रलय होता है उस समय ब्रह्मा विष्णु भी नहीं रहते हैं। भगवान राम प्रश्न कर लेते, गुरुदेव कहाँ चले जाते हैं? गुरुदेव कहते, बेटे जाए कहाँ, सचमुच में कभी हुए ही नहीं। जैसे रस्सी में सर्प होता है वैसे सचमुच में कोई है ही। आ गया समझ में? तो गुरुदेव की दृष्टि में तो नित्य मुक्त हो, वास्तव में उनकी दृष्टि में गुरु शिष्य का भेद नहीं होता है। गुरु की दृष्टि में वह अपना ही स्वरूप है, परंतु जब तक शिष्य शंका नहीं करता तब तक गुरुदेव उपदेश नहीं करते हैं। जैसे मंदिर में नगाड़े होते हैं ना, उनको बजाने से बजते या अपने आप बजते हैं। तो ऐसे ही यदि कोई शंका करेगा तो जो महापुरुष होंगे वो वाक चपल जो होते हैं वो तो बिना मतलब के टांग पसा करके कौन किससे बात करा बीच में उलझ करके बहुत सारी गड़बड़ियां कर देते हैं। तो महापुरुष जो होते हैं बिना शंका के किसी को उपदेश नहीं करते हैं। परंतु ध्यान रखना, इसमें भी कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये वकील लोग जो होते हैं कितने खतरनाक होते हैं, समस्त गवाह उपस्थित हो फिर भी उसे बरी करवा देते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछने में कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए प्रश्न कर लेने मात्र से भी जो सचमुच में महापुरुष होते हैं वो उपदेश नहीं करते हैं। फिर कहते हैं कब करेंगे? तो फिर कहा कि कम से कम 1 वर्ष तक उनकी सेवा में रह करके उनकी आज्ञा का पालन करे, सेवा करे, पता चल जाता कि वास्तव में ये ठीक है या कचरा है। 1 वर्ष तक सेवा करे तब उपदेश करते हैं। महाराज फिर कह देते हैं कि हो सकता कोई 1 वर्ष भी सेवा कर ले, तो फिर कहा गया फिर भी गुरुजनों की मौज है, उपदेश करे या न करे, क्योंकि ये सारे के सारे बहिरंग साधन हैं। अरे गरज निकालनी हो तो 1 वर्ष कोई बड़ी बात है क्या? आप लोगों को पता होगा ब्रह्मलोक के अंतर्गत विरोचन और इंद्र दोनों ही 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करके ब्रह्मा जी से ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध थे। परंतु बताओ 32 वर्ष तक रह करके भी विरोचन वास्तव में यथार्थ बोध को प्राप्त हुआ क्या? तो नाटक करना हो तो कर सकते हैं ना। इसलिए यहाँ पर 3 लक्षण किसी में पूर्ण हो फिर भी शायद वो ब्रह्म विद्या से वंचित रह जाए। अर्जुन कहता भगवान फिर सचमुच में साधक के सच्चे लक्षण क्या है? तो यहाँ पर भगवान फिर चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में 34वें श्लोक में बहिरंग साधनों का कथन करते हैं और 39वें श्लोक में अंतरंग साधनों का कथन करते हैं। ये 39वें श्लोक में जो सूत्र बताए हैं जिस किसी साधक में होंगे, जैसे गौ माता जो है ना, बछड़ा यदि नजदीक चला जाए तो उनकी हिम्मत है क्या दूध को रोक सके? ऐसे ही ब्रह्मवेता महात्मा इन 3 लक्षणों को धारण किए हुए साधक को देखते ही ब्रह्म विद्या का उपदेश कर देंगे। तो ये 3 लक्षण कौन कौन से हैं? याद है किसी को? चौथे अध्याय का 39वां श्लोक, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, अर्थात जो श्रद्धावान हो, जो तत्पर हो और जो इंद्रिय संयम हो, उनको ही गुरुदेव बिना कुछ कहे ही ब्रह्म विद्या का उपदेश कर देते हैं। अब इनकी व्याख्या वगैरह कुछ नहीं करेंगे। यहाँ श्रद्धावान का थोड़ा संकेत कर देते हैं। एक तो होती है श्रद्धा और एक होता है श्रद्धावान। यहाँ पर श्रद्धा जो संसार में वर्णन की जाती है उसको विश्वास के रूप में कथन कर सकते हैं, परंतु श्रद्धावान बहुत विलक्षण सूत्र है। श्रद्धावान का अर्थ होता है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सिवाय ईश्वर को भी कुछ नहीं समझना, केवल और केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव का ही वचन सुनने की जिसमें प्रवृत्ति हो उसे श्रद्धावान कहते हैं। यहाँ पर वेदांत वचनेषु विश्वास श्रद्धा कहा गया है, शास्त्र वचनेषु विश्वास श्रद्धा ऐसा नहीं कहा गया है। तो वेदांत शास्त्रों में और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव में जिनकी परमनिष्ठा हुई हो, परम आस्था हुई हो, वही सचमुच में श्रद्धावान होता है। हाँ, ये बाकी तो थोड़ी देर के लिए नाटक करने वाले होते हैं, हाथ जोड़ लेंगे, खिदमतगारी कर लेंगे, पता नहीं रो लेंगे, परंतु थोड़ी देर के बाद में फिर पता नहीं कहाँ जाए गुरुदेव, हमको क्या लेना देना। तो कुल मिला करके सत्संग जो होती हैं ये असंग होने से सचमुच में सत्संग होती नहीं है। इसलिए केवल मात्र संतों का संग करते रहो, ये सारे के सारे फॉर्मूले ठीक तरह से समझ में आने लगेंगे और अपना जीवन सार्थक हो जाएगा। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की जय।